हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम स्पेशल आपका बिहार बोर्ड होने वाला है। इसमें से 100% 5 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में रहेंगे। यदि आप ये 20 क्वेश्चन का सीट देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 50 में 5 नंबर फिक्स हो गया, यहाँ से एकदम 100%। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। और आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी 5 नंबर अपना एग्जाम में ला सके। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पी 3 का क्या करना है, मान बताना है। क्या होगा पी 3 का मान? सबसे पहले लिखेंगे कि पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमको निकालना है P3। P3 कैसे निकले? देखिए, P का जगह P है, X के जगह पे क्या है, 3 है। यानी हमको X के जगह पे क्या रखना होगा, 3। X बराबर 3 रखने पर तो रखेंगे P है तो P, X के जगह पे 3 रख दिए, बराबर है तो बराबर, X के जगह पे 3 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। X का मान 3 प्लस 3। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 के 12 प्लस 3। देखिए 9 3 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। इसका अपन कहाँ है, 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी बहुपद पी एक्स बराबर इतना कि शून्य 2 और 3 हो तो के का मान बताइए। शून्य का मतलब शून्य, इसी को शून्य के नाम से जानते हैं, इसी को मूल के नाम से जानते हैं, या इसी को हल के नाम से जानते हैं। जो कितना दिया हुआ है, 2 और क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। देखिए पहले शून्य को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्य को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, क्या निकालना है, के का मान। बोला कि शून्य 2 और 3 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। ये एक्स स्क्वायर के जो पहले लिखा होता है वो ए का मान होता है, एक्स के जो पहले लिखा होता है वो बी का मान होता है, जो अकेले होता है वो सी का मान होता है। यानी ए का मान कितना दिया हुआ है, 1, बी का मान कितना दिया हुआ है, के, और सी का मान कितना है, 6। तो हमको बी वाला रिलेशन चाहिए। हम आपको बता दें कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसी को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा का मान कितना है, 3 है, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है तो के है, और ए का मान कितना है, 1 है। नीचे 1 लिखना है, कोई मतलब बनता नहीं है, तो 2 3 5 हो जाएगा, और इधर माइनस के नीचे 1, कोई मतलब नहीं। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा -5, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी सीधा करके लिख देते हैं, के का मान हो जाएगा -5। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, -5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी बहुपद के शून्य 4 और -1, शून्य का मतलब शून्य, बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए पहले शून्य को मैंने बोला कि अल्फा बोलते हैं, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -1। शून्य ये 4 है और ये -1, माने अल्फा हो जाएगा 4 और बीटा हो जाएगा -1। बोला कि बहुपद बताइए। तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह -1, प्लस माइनस माइनस, मैंने 4 में 3 एक गया तो 3 बचा। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, बीटा की जगह पर लिख देंगे -1, गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, लेकिन किसमें, माइनस में। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है तो -4 बराबर। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस बराबर। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो p माइनस 2 बताइए कैसे निकालेंगे। मैंने पीछे ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक बताया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमको चाहिए p माइनस 2। सीधे सीधे दिख रहा है कि p की जगह पर p, लेकिन x की जगह माइनस 2, मतलब x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस 2। पुट x माइनस 2, यानी x की जगह पर माइनस 2 रखने पर x जगह रख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा, x जगह लिखेंगे माइनस 2 माइनस 8। सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। 2 दूना 4, देखिए माइनस माइनस प्लस और 8, 4 4 8 माइनस 8 बराबर कितना, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल माइनस 6, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस 6। देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा माइनस 6। बहुपद क्या होगा, अभी मैंने बताया कि बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 लिखे जाए मत लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस माइनस माइनस ऐसा कहीं आपका दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 में पी 4 बराबर 0 है। चलिए सवाल क्या है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16, बोला गया कि पी 4 बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 4 रखने पर क्या आ जा रहा है, इसका मान 0 आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे पी 4 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, जो पी 4 रख रहे हैं पहले जिसमें उसमें पीछे पुट कर रहे थे वैसे रख रहे हैं। एक्स के ऊपर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, के है तो के, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, एक्स है तो 4 और प्लस 16। बोला कि पी 4 का मान कितना है 0, तो लिख देंगे पी 4 का मान 0। 4 का स्क्वायर 16, 4 में के से गुणा करेंगे तो 4 के और प्लस 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, तो 0 बराबर 32 माइनस 4 के, ये 4 के इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर हो गया 4 के प्लस में, इधर बचा 32, 4 और के बीच में गुणा इधर जाएगा तो भाग में, तो 32 बटा 4, 4 और 32, मतलब के का मान कितना आ गया 8। लेकिन के का मान कर दिया है, यही हो जाएगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि किसी बहुपद का शून्य 5 और दूसरा माइनस 2, मतलब अल्फा का मान 5 और बीटा का मान माइनस 2, बहुपद बताइए। अब देखिए मैंने इसके पीछे 2 क्वेश्चन ऐसा कराया, लेकिन अब शॉर्टकट आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालिए अल्फा प्लस बीटा, यानी 5 जोड़ माइनस 2 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 3। अभी आपको पता चला कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ होना चाहिए, यहाँ। और आपको ये समझ में आया कि जो साइन यहाँ पे आ रहा है, जहाँ से प्लस आ रहा है ना, उसका अपोजिट साइन यहाँ पर आना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस 3 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ऐसे ही अपना नहीं होगा। और यहाँ प्लस 3 आ रहा था, ये भी नहीं होगा, तो माइनस में आना चाहिए। ये दोनों अपना लग रहा है सही है, अल्फा इंटू बीटा निकाल देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, तो 5 है और बी का मान कितना है, मैंने बीटा का मान माइनस 5 गुना 2 से मैंने माइनस 2, ये वाला सेम साइन आना चाहिए, लेकिन जो प्लस है नहीं होगा, ये होगा। अब ये आपको नहीं समझना तो बड़ा तरीका आपको बताएं, बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस 3, लिखेंगे प्लस 3 और एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 10, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, देखिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 3, तो बहुपद बताइए। तो बहुपद अभी हम निकाला कैसे,
ऊपर निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 3। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? दिया है। और मैं बता दूं ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल 2 पूछता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पी एक्स बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दिया है। पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हमको बताना है p माइनस 1 और ये आपके लिए रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन ऐसा बताया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि पी एक्स बराबर दिया है क्या एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसके शून्य क्या होंगे? देखिए सबसे पहले हमको दिख रहा है इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में -3 है, इसके 4 है, इसका 2 है। मतलब सब लास्ट वाला अलग अलग है, शुरू वाला भी अलग अलग है। शून्य क्या होता है? जिसको रखने पर उसका आंसर 0 आ जाए, शून्य होता है। जैसे रख के दिखाते हैं, एक रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। पहले 1 रखते हैं इसमें, यानी जब x बराबर 1 रखेंगे, पुट कर देते हैं, पुट मैंने रखने को x जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 6 तो 6 बीच में गुणा x 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुणा 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 1 6 6, 11 का 11 माइनस 6। जोड़ेंगे तो हमको दिख रहा है 6 6 12, 12 12 माइनस 12, मतलब ये 0 आ रहा है। मतलब इसके शुरू में 1 है, किसी के शुरू में 1 है नहीं है। एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। देखिए अगर इसमें 1 होता इन दोनों को चेक करने की आवश्यकता होती, इसमें अगर 1 होता है तो इन दोनों को चेक करने की आवश्यकता है, इसमें 1 होता है जिसमें चेक करने की आवश्यकता होती। लेकिन इस शुरू में 1 है, शुरू में कहीं 1 है ये नहीं, तो इसमें कहीं नहीं होगा। ये भी 2 और 3 रखेंगे तो भी शून्य देगा, यानी इसका आंसर यही होगा 10 का 1। चलते हैं आगे कि बहुपद का शून्य समान हो तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें। इसको विवर्तक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विवेकता, या इसी को बोलते हैं विवेचक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकलता है? तो डिस्क्रिमिनेंट से बोला शून्य शून्य समान हो तो डी क्या होता है? डी का मान 0 होता है। देखिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 कंडीशन होती है इसके। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो मूल जो होगा ये हमेशा समान होगा। कैसा होगा? समान होगा तथा वास्तविक होगा। ये हमेशा याद रखिए। पूछा क्या है? ये अगर शून्य समान है, शून्य के समान है, बहुपद का शून्य क्या है? समान है, यानी शून्य समान है, यानी मूल समान है तो क्या होगा? 0 होगा। और अगला कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा हो जाए 0 से तो भी वास्तविक होगा, लेकिन मूल असमान होगा। मूल होगा असमान एंड वास्तविक होगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल तो असमान होगा लेकिन काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो पूछा क्या गया है? शून्यक समान है, शून्यक समान है मैंने मूल समान है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के कई को तरीका है। एक तो रख के देखते हैं, एक रखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1 जो 1 का स्क्वायर है, 1 2 कम 2 यानी आ जा रहा है 4। माने ये तो शून्य होगा ही नहीं। -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 कम 2 लेकिन माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 2 -2 मतलब ये आ जा रहा है 0। मतलब ये होने की संभावना है, लेकिन -1 ना यहाँ दिख रहा ना यहाँ दिख रहा, मतलब ये दोनों भी नहीं होगा, यानी यही ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 यदि किसी बहुपद का शून्य 1 और -3 है तो बहुपद बताइए। तो अल्फा दिया है 1 और बीटा दिया है -3, तो बहुपद आपको बताना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे 3 कराया है, इसका भी आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होगा, पूछा जा रहा है इस सवाल में। पीएच समान इतना दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बताना है। शून्यकों का इक्वल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? चलिए अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। देखिए इसके पहले कुछ नहीं, तो ए एक है, ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा? सी होगा। तो माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना दिया है? तो देखिए बी 5 है, इसको बोले माइनस, तो मैंने -5 और ए का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस मैंने 5/1 यानी केवल 5। सी का मान कितना है? 6 है, नीचे 1 है यानी 6। आंसर होगा 5 और 6। 5 और 6 कहाँ दिए? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो, अल्फा माइनस बी का मान 2, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया है? 2। हमको बताना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा कितना होगा। एकदम आसान सवाल है। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और 2 का स्क्वायर 4। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लिख दे रहा हूँ मैं, लिखा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab और -2ab पहले से है, ये पहले से है बराबर 4। इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा बराबर 4। अच्छा यही निकालना था, देखिए तो यही निकालना है, सर क्या आ जाएगा? 4। चलिए चलते हैं अगले 16 नंबर क्वेश्चन पे। बोला कि शून्यकों का योग बताइए। क्या बताना हमको? शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई ए। तो देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। माइनस होता है, माइनस बी का मान देख रहा है -7 है और ए का मान 3 है। माइनस माइनस प्लस यानी 7/3। आंसर हो जाएगा 7/3। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया कि इसके शून्य क्या होंगे। शून्य निकालने का वही तरीका है, रखिए अगर 0 आ जाएगा तो शून्य क्या है, नहीं तो नहीं लिखिए, नहीं आएगा शून्य नहीं, पहले 1 रखिए। 1 का स्क्वायर 3 है तो 3, 1 एक्स 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3 प्लस 2, 1 2 3 और 3 -3 क्या आ जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे 1 है और बाकी जगह कहीं 1 नहीं है, मतलब तीनों कोई नहीं सही होगा, यानी यही सही होगा। यदि किसी बहुपद का शून्य अल्फा बीटा बहुपद लिखे जिसका शून्य 2 अल्फा 2 बीटा। देखिए बोल रहा है कि अल्फा के जगह पे 2 अल्फा और बीटा के जगह पे 2 बीटा, तो क्या होगा वो बहुपद? कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान है 2 अल्फा और बीटा का मान 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू जब बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान 2 अल्फा गुणे बीटा का मान 2 बीटा, गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 अल्फा बीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। मान हम लोग ऐसे रिप्लेस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है थोड़ा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या होना चाहिए? 2 अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या होना चाहिए? 4 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा ऑप्शन कर दिए, ये तो ऐसा है नहीं, ये भी ऐसा, यहाँ पे 4 है तो नहीं है, ये है यानी यही सही होगा। 19 नंबर, यदि किसी बहुपद के शून्य 3 और 4 तो उसका गुणनफल और योगफल बताइए। सुनिए, पहला है अल्फा 3 और बीटा दिया है 4, तो पूछ रहा है जोड़ बताइए इसका, मैंने योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 4 यानी 7 और अल्फा इंटू बीटा बताइए। तो अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 4, तो 4 3 12 यानी 7,12। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद इतना का शून्य शून्य समान हो तो एक मान बताइए। देखिए ये ए का मान है, ये बी का मान है और सी का मान कितना है 8 और बोल रहा है कि शून्य समान है। शून्य समान होने के लिए मैंने कंडीशन बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान माइनस के है तो माइनस के का स्क्वायर
माइनस तो माइनस, 4 है तो 4, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, a का मान 2 और c का मान 8 बराबर 0, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 8 है 64, लेकिन इधर है माइनस, चलिए लिख देते हैं, 4 दूना 8 8 है 64, इधर 64 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट में, अंडर रूट 64 और 64 का वर्गमूल 8, लेकिन वर्गमूल कभी प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी ऐसा आंसर कहीं है तो 20। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।